एक बार में निक शराब पी रहा था, उसकी नजर एक खूबसूरत महिला पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाने की सोच रहा था, उसी समय एक आदमी अंदर आ जाता है। पता चला कि वह उसका बॉयफ्रेंड था। बाद में उनकी बातचीत के जरिए निक को मालूम हुआ कि यह आदमी भी एक जुआ खेलने वाला था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वह उसके साथ अटलांटिक सिटी में ताश खेलने चले, और अगर वे वहां बड़ी जीत हासिल करते हैं तो फिर उन्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बाकी जिंदगी जीने के लिए उनके पास बहुत पैसा हो जाएगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे जुए में शामिल न होने की सलाह दी। फिर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। ये देखकर निक ने अपनी शराब वाली गिलास उठाकर उनकी टेबल के पास चला गया और उस पर हाथ उठाने लगा। लड़की वहां कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए अपने बॉयफ्रेंड को यहां से चलने के लिए कहती है। लेकिन निक ने उसे जाने नहीं दिया। उसने उस आदमी के नकली बालों को उतार दिया। वह आदमी गंजा था तो उस पर हंसने लगा, जिससे उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन निक का शरीर बहुत मजबूत था, इसलिए उसने किए गए अपमान को निगल लिया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर चला गया। जब वे दोनों जाने वाले ही थे तो निक ने उसे ताना मारना जारी रखा। उस आदमी ने निक को एक मुक्का मारा, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड बहुत प्रभावित हुई कि उसका बॉयफ्रेंड कितना बहादुर और मजबूत है, इसलिए उसने उसे गले लगा लिया। पता चला कि यह सब उनका पहले से बनाया हुआ प्लान था। निक को इस आदमी ने एक बदमाश होने का नाटक करने के लिए रखा था, ताकि वह लड़की को प्रभावित करने का मौका पा सके। काम पूरा होने के बाद निक को एक अच्छा पैसा मिला। असल में तो निक लास वेगास में एक लॉ ऑफिस में काम करने वाला एक बॉडीगार्ड था। वह कैसीनो में जुआ खेलने वालों की सुरक्षा करने के लिए एक बॉडीगार्ड की भूमिका निभाता था। इसलिए निक बॉडीगार्ड सर्किल में बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन अपने निजी जीवन में बहुत सारी समस्या के कारण उसे गुजारा चलाने के लिए कई अलग अलग नौकरियां की। अंगरक्षक, भाड़े का सिपाही और यहाँ तक कि एक ठग की भूमिका भी निभाई। जब तक कि यह उसके नैतिक मूल्यों के विरुद्ध न हो और उसे पैसे मिलते रहें, वह कुछ भी करने को तैयार था। काम समाप्त करने के बाद निक घर लौट आया, थोड़ी देर सोया और फिर हमेशा की तरह ऑफिस में काम करने चला गया। साइरस नाम का एक युवक निक की तलाश में आया। वह निक को अपना बॉडीगार्ड रखना चाहता था, ताकि वह मौज मस्ती कर सके। क्योंकि उस आदमी के पास बहुत पैसा था, इसलिए उस आदमी को डर था कि कोई उसे मार न दे। लेकिन उसने कहा कि निक को काम पर रखने से पहले निक को उसकी योग्यताएं के बारे में पूछा, ताकि वह उस पर भरोसा कर सके। निक ने अपने अनुभव के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि धोखे से बुरे लोगों द्वारा लगाए गए बम से उसे उड़ा दिया गया था, लेकिन वह उसमें सिर्फ बेहोश ही हुआ था। यहाँ तक कि एक पूरी भीड़ द्वारा उस पर हमला किया गया था, लेकिन अंत में वह जीवित बच गया था। किसी दुर्घटना ने कभी उसकी जान नहीं ली थी। इसके अलावा निक के पास पायलट लाइसेंस के साथ साथ टोक्यो से कराटे ब्लैक बेल्ट भी था। उस आदमी का चेहरा बहुत खुश नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, भले ही वह सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड बॉडीगार्ड था, निक के पास अमेरिका के येल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की डिग्री थी। निक ने लगातार 3 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वर्ण पदक चैंपियनशिप भी जीती थी। उसके पास 4 भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन निक ने कहा कि उसकी एक बुरी आदत भी थी कि वह हमेशा ज्यादा बोलता था, जिस कारण उस युवक को लगा निक बहुत मजाकिया है। अंत में निक को उसके निजी बॉडीगार्ड के रूप में काम पर रखा लिया। काम के बाद निक अपने सामान्य बार में चला गया। वेट्रेस बाहर आई जो निक की जानकार थी। उसने बताया कि होली नाम की एक लड़की ने उसे एक पत्र के माध्यम से संदेश भेजा है। निक ने उस पत्र को पढ़ा और फिर होली के घर चला गया। असल में वह निक की दोस्त थी। होली के चेहरे पर चोट के निशान देखकर निक ने उससे पूछा कि क्या हुआ और होली के साथ ऐसा किसने किया। लेकिन दुर्भाग्य से उसे खुद को नहीं पता था कि उस रात उस पर किसने हमला किया था। होली ने बताया कि उस दिन वह बेहोश हो गई थी। एक आदमी ने उसे अस्पताल के सामने फेंक दिया था। अपने जीवन को बचाने के उद्देश्य से होली आपातकालीन कक्ष के दरवाजे तक रेंगती हुई गई। तभी एक डॉक्टर सिगरेट पीने के लिए बाहर आया। लड़की को खून से लथपथ देखकर उसने उसे जल्दी से आपातकालीन कक्ष में ले गए। यही कारण था कि होली ने निक को बुलाया। वह उसे उन लोगों की जांच करने के लिए कहती है जिन्होंने उसे प्रताड़ित किया था। दोनों सोफे पर बैठ गए। होली ने सावधानी पूर्वक निक को बताया कि उस रात क्या हुआ था। होली ने कहा कि उस रात उसकी एक महत्वपूर्ण नियुक्ति थी। उस नियुक्ति के समाप्त होने के बाद होली लिफ्ट का उपयोग करके चली गई। वहां पर 3 युवक आए थे। होली ने कहा कि वह तीनों उसे सख्त लहजे में बात कर रहे थे। उसने अनुमान लगाया उनमें से एक युवक नेता का बेटा था और बाकी 2 उसके बॉडीगार्ड थे। जब वे होली को परेशान करने में विफल रहे तो उसे जबरन घसीटकर अपने घर ले गए। फिर नेता ने 2 युवकों को अगले कमरे में जाने का इशारा किया। होली पर बेरहमी से हमला किया गया और उसका बलात्कार कर दिया। जब उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने उसे अस्पताल के गेट पर फेंक दिया। निक ने पूछा कि होली उस दिन किस होटल में थी। उसने कहा कि वह गोल्डन नगेट होटल में थी।
निक ने कहा, उस जगह पर अमीर लोग आते हैं। वे ऐसे लोग थे जो लास वेगास में जुआ खेलने आए थे और निक ने उसे मना कर दिया कि वह उस होटल में किसी को नहीं जानता है, इसीलिए वह उन लोगों का कुछ भी पता नहीं लगा सकता जिन्होंने होली का अपहरण किया था और उसे प्रताड़ित किया था। फिर निक वहां से चला गया और अपने घर पर आ गया। हालांकि उसके दिमाग में होली की बातें घूम रही थी, निक फिर भी चुपके से गोल्डन नगेट होटल में घुस गया। वह वहां पर एक महिला को जानता था जो होटल की लॉन्ड्री में काम करती थी। निक ने उन पुरुषों के बारे में जानकारी मांगी जो होली के साथ लिफ्ट में थे। महिला ने निक से बात करने के लिए एक डिनर पर जाने का इंतजाम किया ताकि वह आराम से बात कर सके। उसने कहा कि निक जिस लड़के की तलाश कर रहा था उसका नाम डैनी था। वह इतालवी माफिया के मुखिया से संबंध रखने वाला एक लड़ाका था। महिला ने निक को डैनी से पंगा न लेने की राय दी क्योंकि उसके पास 2 खतरनाक बॉडीगार्ड हैं। बाद में निक ने होली को फोन किया। उसने उसे बताया कि उस होटल वाली महिला ने कहा कि डैनी होली से प्यार करता था और डैनी ने उस रात होली से कहा कि वह उसे खुश करती है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन होली ने ऐसा नहीं किया तो अंत में उसे प्रताड़ित किया गया। उस शाम निक ने कैसीनो लॉबी में साइरस का इंतजार किया। यह युवक लास वेगास में पहली बार जुआ खेलने को लेकर बहुत उत्साहित लग रहा था। वह साइरस को शहर के दौरे पर ले गया। निक के बोरियत व्यवहार के विपरीत साइरस बहुत उत्साही था क्योंकि उसे लगा कि निक वास्तव में एक विशेष एजेंट है और वह उससे पूछता रहा कि निक किस एजेंसी के लिए काम करता है। जवाब में निक ने उसे चुप रहने को कहा। इसके बाद निक ने देखा कि साइरस पूरे अपने जुनून में डूब गया। युवक बहुत अच्छा समय बिताता हुआ लग रहा था। इस बीच निक होली के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। वह उसके घर गया और होली को उस आदमी के बारे में जानकारी दी जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था और उसका कमरा नंबर भी बताया। फिर निक ने सोचा कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए और इस घटना में खुद को दूर कर लेना चाहिए, लेकिन होली चाहती थी कि वह उसका बदला ले। उसने कहा कि वह चाहती है कि डैनी के निजी अंगों को कुचल दिया जाए। कुछ समय बाद निक ने बेबीज के कर्मचारी होने का नाटक किया और डैनी से मिलने चला गया। आपको पता होना चाहिए कि बॉस बेबी लास वेगास में आपराधिक अंडरवर्ल्ड का मुखिया था। वह शहर के सबसे बड़े कैसीनो का मालिक था, लेकिन बॉडीगार्ड ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद डैनी को लगा कि वह कैसीनो के मालिक को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए उसने निक को अंदर बुलाया। उस समय वह बाथटब में नहा रहा था। निक ने कोई बात नहीं की। निक ने कहा, तुम ही वो थे जिन्होंने होली को प्रताड़ित किया था, इसलिए निक आज बदला लेने के लिए यहाँ आया है। लेकिन इस बात से वह लोग आपस में हंसने लगे और कहा कि वे एक वेश्या का सम्मान नहीं कर सकते। फिर डैनी ने बंदूक निकाली और निक को धमकाया। उसने अपने 2 बॉडीगार्डों को निक से निपटने का आदेश दिया, लेकिन निक ने पलटकर उनमें से एक को लात मारी जिससे वह कांच के पैनल पर जा गिरा। यह देखकर डैनी ने गोली चला दी, लेकिन निक ने एक कार्ड का इस्तेमाल करके सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बाद निक ने डैनी को बांध दिया ताकि होली अपना बदला ले सके। होली ने अपने बैग से कैंची निकाली जिससे वह घबरा गया। उसने तुरंत होली से माफी की भीख मांगी। वह होली को $50,000 देने के लिए कहता है। वह दराज से पैसे लेती है और निक की ओर फेंक देती है, लेकिन होली के लिए उस आदमी को माफ करना आसान नहीं होगा जिसने उसे प्रताड़ित किया था। वह उसे नपुंसक बनाना चाहती है। उस आदमी ने उससे उसे छोड़ देने की भीख मांगी। उसके निजी अंगों पर कट लगने से डैनी को बहुत दर्द हुआ। जब डैनी को लगा कि उसके कीमती अंग को काटने वाली है, तो उसके बगल में बैठे उसके 2 साथी बहुत ज्यादा डर गए। लेकिन अचानक होली ने अपना हाथ रोक लिया। उसने उसे छोड़ देने का फैसला किया और वहां से चली गई। जब निक घर पहुंचा तो टेबल पर अभी अभी कमाए गए पैसों को देखकर निक ने फैसला किया कि वह एक बार अपनी किस्मत आजमाएगा, क्योंकि अंदर से निक बस जल्द से जल्द इस खतरनाक शहर से भागना चाहता था और अंडरवर्ल्ड से रिटायर होना चाहता था। लेकिन ऐसा करने के लिए निक को कम से कम $5 लाख जमा करने थे। केवल जुआ ही उसे जल्दी अमीर बना सकता था। वह कैसीनो गया और जुआ खेलता है। निक ने $10 की शर्त लगाई जिससे महिला डीलर को घृणा महसूस हुई, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि जितना अधिक निक खेलता गया उतना ही अधिक जीत रहा था। अभी किस्मत उसका साथ दे रही थी। इससे यह पता चला कि निक वास्तव में जुआ खेलने में माहिर था। अतीत में वह जुए का इतना आदी हो गया कि उसने अपना पूरा भविष्य खो दिया, लेकिन आज रात निक को पता था कि यह उसके जीवन को बदलने का एकमात्र मौका था। उसने बड़ा दांव लगाने का फैसला किया और $1,000 और लगा दिए, क्योंकि उसे लगा कि चाहे वह हारे या जीते, उसे वैसे ही अब लास वेगास को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता था कि डैनी को होटल के कमरे में अपमानित करने के बाद वो निक को आसानी से जाने नहीं देगा। निक आज जितना ज्यादा खेल रहा था उतना ही जीत रहा था, इसलिए कैसीनो ने महिला सर्वर की जगह पुरुष को रखने के लिए कहा, लेकिन निक ने उस पर भरोसा नहीं किया। संयोग से निक की मुलाकात वहां बैठे साइरस से हुई। ऐसा लग रहा था कि वह युवक आज काफी पैसे हार गया था, लेकिन साइरस से बात करने के बाद निक उसे कहता है कि आज रात अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाएगा। साइरस ने निक को जीत की ओर बढ़ते देखा।
वह उसकी बहुत प्रशंसा करता है। लगातार 20 जीत से मैनेजर निक से नाराज हो गया। सभी निक के चारों तरफ इकट्ठा हो गए क्योंकि वो लगातार जीत हासिल कर रहा था। उसने वहां मौजूद सभी खिलाड़ियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। यह अंतिम निर्णायक बड़ी बाजी होने वाली थी। जब निक ने अपने 2 कार्ड पलटे तो सभी बेचैनी से परिणाम का इंतजार करने लगे। अंत में निक ने फिर से एक बड़ी जीत हासिल की, जिससे उसके आसपास के सभी लोग झूम उठे। कैसीनो में जीते गए पैसों की बदौलत निक ने इस जगह को छोड़कर भूमध्य सागर में जाने का फैसला किया। यही उसकी आखिरी इच्छा थी। जैसे ही निक अपने पैसे बदलने के लिए कैशियर के पास जाने वाला था, लेकिन उसी समय उसने सोचा कि इतने से पैसों से क्या होगा, क्योंकि पूरा जीवन व्यापन करने के लिए ये पैसे बहुत कम हैं। इसलिए उसने फिर से खेलने का फैसला किया। जुए के आदी लोगों की मानसिकता बिल्कुल यही होती है, क्योंकि निक को अब और पैसों की जरूरत नहीं थी। वह बस जुए के जुनून में डूब गया था। उसके बाद निक ने अपने पैसे लिए और वापस खेलने चला गया। इस बार उसने $5 लाख के साथ खेलने का निर्णय लिया और सौभाग्य से निक ने $25,000 और जीत गया। हर बार वह जीत रहा था तो इस बार उसने सारे पैसों का दाम लगा दिए, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसने सभी $5,25,000 खो दिए, लेकिन उसके आसपास के सभी लोगों ने निक की तारीफ की। निक अपने जुए की इच्छाओं पर नियंत्रित न कर पाने से खुद को पछतावे से रोक नहीं सका और नीचे गिर गया। साइरस उसे आराम करने के लिए अपने होटल के कमरे में वापस ले गया। साइरस ने निक से कबूल किया कि वह एक कमजोर व्यक्ति है। उसे डर था कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे युवा बदमाशों द्वारा पीटा जाएगा, क्योंकि एक बार उसने सड़क पर उसने बच्चों के एक समूह को एक बूढ़े व्यक्ति को पीटते हुए देखा था। साइरस ने निक से कुछ मार्शल आर्ट सिखाने की विनती की, क्योंकि निक मार्शल आर्ट में बहुत प्रसिद्ध था और साइरस उसका फैन था। उसके पास लड़ने का कौशल था। निक की तरह ही साइरस का भी सपना था कि वह मरने से पहले बहादुरी से वह करे जो वह करना चाहता है। उसके पास सिर्फ पैसे कमाने की कला थी और यही एकमात्र चीज थी जिसे वो अपना बचाव कर रहा था। साइरस ने उसे कहा कि वे दोनों मिलकर कैसीनो में जीतने की अपनी संभावनाएं बढ़ा सकते हैं, लेकिन निक ने उस पर विश्वास नहीं किया और वो एक बार में चला जाता है। तभी उसके पास 2 लड़के आते हैं। उन्होंने कहा कि डैनी को निक से मिलना है, लेकिन इन दोनों के लिए दुर्भाग्य था। उन्होंने उसे ठीक उस समय उसे बतलाया जब वह अभी अभी $5 लाख से ज्यादा हार चुका था। निक ने गुस्से में डैनी के गुर्गे के सिर पर गिलास मार दिया। उसने इन दोनों को पीटना जारी रखा। जब भी वह जुए में हारता तो अपना गुस्सा ऐसे ही निकालता था। ज्यादा से ज्यादा लोग निक पर हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन निक ने उन सभी को मार गिराया। इन छोटे मोटे लोगों का निक से कोई मुकाबला नहीं था। जब वह लड़ रहा था उसी समय कैसीनो मालिक के आदमी आए, उसे रुकने के लिए कहा। जब बॉस बेबी निक से मिला तो उसने कहा कि उसे डैनी ने तुम्हारी शिकायत की है। उसके अनुसार निक ने बंदूक का इस्तेमाल करके उसके दोनों बॉडीगार्डों को मार दिया और जुआ खेलने के लिए पैसे लूट के ले गया। निक ने कहा कि उस आदमी ने सरासर झूठ बोला है। सच्चाई सामने लाने के लिए निक को डैनी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डैनी ने दावा किया कि निक ने कमरे में घुसकर पहले उसके सिर पर बंदूक तान दी, फिर 2 गुर्गों को बेहोश कर दिया, उन्हें कुर्सियों से बांध दिया और गोली मार दी और $50,000 चुरा कर चला गया। इसके अलावा डैनी ने यह दिखावा किया कि उसे समझ में नहीं आया कि निक ने उन पर हमला क्यों किया। उसने उसके साथ कुछ नहीं किया था। निक ने कहा कि तुम कब तक बकवास करते रहोगे। कैसीनो मालिक को अच्छी तरह पता था कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे पता था कि निक कभी बंदूक से हमला नहीं करता है, क्योंकि वह अपने हाथों या मार्शल आर्ट से मार सकता है। बंदूक की उसे जरूरत नहीं पड़ती है। इस समय निक ने उसे मारने का असली कारण बताया। यह वही आदमी है जिसने होली का बलात्कार किया था और उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया था, इसलिए उसने होली की मदद की थी। उसने डैनी के निजी अंग पर कैंची का निशान छोड़ा था। मालिक ने डैनी से जांच के लिए अपनी पैंट उतारने को कहा, जिससे वह अपना नियंत्रण खो बैठा। निक ने डैनी की दूसरी बार बेइज्जती की थी। उसने निक से बदला लेने की ठानी। अगली सुबह साइरस ने निक से अंतिम बार मुलाकात की और अपने शहर लौटने से पहले उसे अलविदा कहा। यह युवक उसे ताना मारना नहीं भूला। उसने कहा कि उसे उसके जैसे किसी की प्रशंसा करने का पछतावा है, क्योंकि एक पैसे हारने में माहिर था और एक लड़ाई से बहुत डरता था। लेकिन उसने ये भी कहा कि साइरस को अभी भी निक की बहुत परवाह है। जाने से पहले साइरस ने उसे भूमध्य सागर का टिकट और निक के जीवन भर के सपने को साकार करने के लिए $5 लाख का चेक दिया। लेकिन निक ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसकी हत्या होने वाली है और वह नहीं जा सकता। उसी समय कुछ गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। पता चला कि वे डैनी के आदमी थे। वह निक से बदला लेने के लिए यहां आए हैं। तुरंत साइरस पागलों की तरह चिल्लाते हुए एक कुर्सी पर खड़ा हो गया, जिस कारण इन गुंडों का ध्यान भंग हो गया और निक को भागने का समय मिल गया। पूरा गिरोह निक का पीछा करने लगा, लेकिन वह एक छत पर छिप गया। इन लोगों ने पीछे देखने पर निक नीचे कूद गया और उन्हें एक एक करके मार डाला। अब तक डैनी को उसने बुरी तरह पीटा था। उसने अपने आदमियों को आगे बढ़ने और उस पर हमला जारी रखने का आदेश दिया,
लेकिन निक ने अपनी तेज फुर्ती के कारण सभी को मार देता है। उसके एक गुर्गे के गले में चाकू से वार किया। अब केवल डैनी ही बचा था। वह डरा नहीं और आगे बढ़ा। निक के चेहरे पर उसने एक मुक्का मारा, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। निक ने डैनी की एक हाथ तोड़ दिया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा। निक ने उसके गले में चाकू मारा, जिससे वह तड़प कर मर गया। साइरस ने तुरंत निक का पीछा किया और उसे नाव का टिकट और पैसे दिए। उसने कहा कि निक को डरपोक कहना गलत है, वह हमेशा साइरस का आदर्श रहेगा। उसके बाद निक घर गया और अपना सामान पैक करके जाने लगा। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही समाप्त होती है।